हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसा कि मालूम है कि हमारा टॉपर सीरीज स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर आ गए थे, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक करा दिए थे। आज हम उसके आगे कराएंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने करा दिया था। आज मैं स्टार्ट करूँ कंजप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके पहले हम कोई कलर ले लेते हैं, पेन। अब मैं बोलूँ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंजप्शन गुड्स क्या होता है। देखो, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम हो गए, आप हो गए और बाकी लोग हो गए, जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, ठीक है, चाहे वो मार्केटेबल हो या हाउस होल्ड हो, ठीक है, उसे कंजप्शन गुड करते हैं। यानी कि कंजप्शन गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, ठीक है, विच आर डायरेक्टली यूज द सेटिस्फेक्शन ऑफ मेरे वांट्स। ठीक है, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है ना। चलो, अब ये हमारा जो कंजप्शन गुड्स है, ठीक है, कंजप्शन गुड्स है और कंज्यूमर गुड्स हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ज़रा पढ़िए। तो एक हमारा हो जाएगा ड्यूरेबल गुड्स, ठीक, और एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और एक होता है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज गुड्स। ठीक, अब मैं ड्यूरेबल गुड्स बोलूँ, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, ठीक है, 1 साल से अधिक चलते हैं। लाइक 1 साल भी नहीं, 1 साल से मतलब 2, 4, 3, 4, 5 साल तक चलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल बोलो, आपके घर में टीवी होगा, ठीक है, तो 4 साल अगर खरीदोगे तो 4-5 साल चलाओगे। कार हो गए, स्कूटर हो गए, स्कूटी हो गए, बाइक हो गया, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। और ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर एंड आर टू बी रिलेटिवली हाई वैल्यू। Those goods are the repeatedly used before the being discard as a useless, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। सेम एग्जाम्पल ऑफ द ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ठीक है, वही मैं बोलूँ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ये क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर द स्लाइटली मोर। 1 ईयर और एक से अधिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, कपड़े, क्लॉथ्स, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे हो जाएंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फिर वही मैं बोलूँ नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर द कंजप्शन गुड्स इज दोज गुड्स विच कैन बी यूज ऑफ द सिंगल एक्ट ऑफ द कंजप्शन, जो हम एक बार ही उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा, ठीक है, सिंगल यूज़। जैसे मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, मिल्क, ये सारी चीज़ें। अब ब्रेड हो गया, ठीक, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है। फॉर लो वैल्यू का होता है ये डोमेस्टिक, एलपीजी, मिल्क एक्सेट्रा, पेट्रोल और सम अदर गुड्स। ठीक है, फिर मैं बोलूँ सर्विसेज। सर्विसेज में क्या हो जाएगा? जो हम कोई गुड्स, ठीक है, बाय नहीं करते हैं, सेल नहीं करते हैं, हम सर्विस लेते हैं, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट, देखो, फॉर एग्जांपल ऑफ सर्विस ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा, ठीक है, जो हमने एग्जांपल बताई दिया, तो वो चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये हमारे कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़े। अब मैं बात करूँ कैपिटल गुड्स क्या होता है। ठीक, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। एग्जांपल जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो, फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स आर द रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ईयर ऑफ द हाई वैल्यू। जाहिर सी बात है, वो हमारा वो एक एसेट है जो हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे लाइक बिल्डिंग्स हो गए, लैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। इवन नट्स आर बोल्ट्स, जो नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, नेल्स एंड स्क्रू आर यूज फॉर द सेवरल ईयर। ठीक है, इसे भी हम सेवरल ईयर तो यूज़ करते हैं ना। ठीक, फिर बट दिस आर नॉट कैपिटल गुड्स।
ये सारे कैपिटल गुड्स तो नहीं हैं, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक, बिकॉज दीज आर द लो वैल्यू, ये लो वैल्यू के होते हैं, लेकिन ये हमारे जो हमारे क्या होते हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। फिर मैं बोलूँ ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर्स गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। जित सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर्स गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दीज गुड्स इंक्लूड, जैसे कि गुड्स यूज द रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो गुड्स यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करता है, ठीक है, वो हो जाएगा। लाइक जैसे वुड हो गया, यूज टू द मेक फर्नीचर, ठीक, एंड गुड्स यूज द फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक। फिर मैं बोलूँ लाइक प्लांट्स हो गए, मशीनरी हो गए, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगे। फिर आगे मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब। अब देखो इसका मेन मीनिंग तो ये हुआ कि हम अपने कंज्यूम करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ठीक है, लाइक हाउस होल्ड हो गया, household buy consumer goods for the satisfaction of their wants, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बोलूँ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में द गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर्स गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस, यानी कि हमारी गवर्नमेंट भी है, वो भी कंजप्शन गुड्स करती है, यानी कि जो कंज्यूमर जो भी गुड्स होते हैं वो कंज्यूम करती है, जैसे कि मिड मिल डे हो गया, ठीक है, मिड डे मील्स हो गया इन द गवर्नमेंट स्कूल सच अदर पर्पसेस, ठीक। फिर उसी तरह नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं वो भी तो है, जैसे कि NGO, टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारास अदर, ठीक है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजप्शन गुड्स फॉर चैरिटी, ठीक है, ये भी कंजप्शन गुड्स लेती है चैरिटी के लिए, चैरिटी करती है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बोलूँ कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमारे कौन से इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो मैं बात करूँ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, तो भाई इन्वेस्टमेंट आज के ज़माने में किसको नहीं भुलाना होगा, पता होगा, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जब हमारे इकोनॉमी में हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हम डिनोट करते हैं इन सारे वर्ड से, जैसे कि I फॉर इन्वेस्टमेंट, K फॉर कैपिटल स्टॉक, K, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमारा, ठीक है, सिग्नल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं मतलब। अब मैं बोलूँ कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो एक हमारा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक, ये हमारे जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, लाइक जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर एक और हमारा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या होता है, at the point of time producers hold by the stock the finished goods as unsound goods, ठीक है, जो अनसाउंड गुड्स होते हैं, जो फिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी अनसाउंड नहीं, अनसोल्ड गुड्स, सॉरी अनसोल्ड गुड्स होते हैं, ठीक। और द पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड बाय द स्टॉक फिनिश गुड्स, द अनसोल्ड गुड्स हो गए, सेमी फिनिश गुड्स हो गए, गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल हो गया, दिस इज कॉल्ड द इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। फिर मैं बोलूँ सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, तो जैसे कि मैं फर्स्ट में बोलूँ इट इंश्योर इन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट ऑफ द प्रोड्यूसर्स,
ठीक है, जो भी अनइनकैपेबल सप्लाई होती हैं, ठीक है, जो भी इनपुट्स के जो सप्लाई हो रही हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के लिए, वो हो जाएगा। विथ एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट रिलेटेड टू द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल आर अवॉइडेड। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सेकेंड मैं बोलूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो मैं बोलूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। अब हम आज की क्लास, ठीक है, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और ये हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक आप इतना करो, जो हमारा जितना अभी तक हो गया क्लास में, उसको नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आप अपने भाई को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो और अपने वीडियो को शेयर करो।